तो आपने कभी न कभी ये बात अवश्य सुनी होगी कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया था। इस बात को कुछ हिंदू नहीं मानते हैं, परंतु मत्स्य पुराण में इस बात का कथन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया था। ब्रह्मा जी के हाथों में इस सृष्टि की रचना का दायित्व है। ब्रह्मा को अपनी बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में भी मिलता है। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके तेज से माता सरस्वती का जन्म हुआ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने विवाह नहीं किया था, इसीलिए माता सरस्वती की कोई माता नहीं थी, केवल उनके पिता ब्रह्मा थे। माता सरस्वती को कला और विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण ही ब्रह्मा जी भी माता सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए थे और माता सरस्वती को ब्रह्मा जी अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। फिर माता सरस्वती अपने ही पिता से बचकर चारों दिशाओं में छुपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न व्यर्थ रहा। इसीलिए बेबस होकर उन्हें अपने ही पिता से विवाह करना पड़ा। फिर ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्ष तक एक जंगल में पति पत्नी बनकर रहे थे। इन दोनों का एक पुत्र भी था जिसका नाम मनु था। प्रजापति ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षक होना अन्य देवी देवताओं की नजरों में अपराध था। फिर सभी देवी देवताओं ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले भगवान शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया है, जो अपने में एक बड़ा अपराध है। ब्रह्मा को उसके किए का फल मिलना चाहिए। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ विवाह और संभोग करने को कहा, तो क्रोधावश सरस्वती ने कहा कि तुम्हारा यह 5वां मुख हमेशा अपवित्र बातें करता है। फिर इस घटना के बाद एक बार शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो उनके 5वें सर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इसी कारणवश क्रोध में आकर भगवान शिव ने उनके 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, यदि आप वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राम राम।